हरे कृष्णा। कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सबका आज की नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे। वो कौन सा है? वर्ण व्यवस्था किसने बनाई। जब भी हम हिंदुज़म के बारे में पढ़ते हैं, सनातन धर्म के बारे में पढ़ते हैं, तो माइंड में हमेशा एक क्वेश्चन आता है जिसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ है कि वर्ण व्यवस्था एक्चुअल में बनाई किसने। तो चलिए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता से। भगवद गीता में चैप्टर 4 में वर्स 13 में भगवान कृष्ण बताते हैं, चतुर्वर्ण्या मया सृष्टं गुणाकर्मा विभाग्यशः तस्य कर्तरम् अपि मां विद्याकर्तरम् अव्ययम्। भगवान कृष्ण बताते हैं, द 4 कैटेगरीज ऑफ ऑक्यूपेशन वर क्रिएटेड बाय मी अकॉर्डिंग टू पीपल्स क्वालिटीज एंड एक्टिविटीज। Although I am the creator of this system, know me to be the known doer and eternal। भगवान कृष्ण बताते हैं कि वर्ण सिस्टम को बनाने का बेसिक जो भगवान का पर्पस था वो यही था कि ताकि मनुष्य के नेचर के हिसाब से उसकी एक्टिविटीज़ के आधार पे क्लासिफिकेशन सोसाइटी में किया जाए, ताकि प्रत्येक वर्ण जो है वो अपने कार्य को समझे, उसको पूरा करे और जो हमारा कम्युनिटी है, हमारी सोसाइटी है, उसमें पीस एंड हैप्पीनेस हमेशा मेंटेन रहे। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो 4 वर्ण बनाए गए। जैसे कि ब्राह्मण का कार्य था समाज में जो है वो नॉलेज यानी ज्ञान का प्रचार करना, भक्ति का प्रचार करना, ऑस्टेरिटी अपने जीवन में कुछ तपस्याओं का पालन करना और उसके बाद में लोगों को भी प्रचार करना। लेकिन ब्राह्मण का कर्तव्य यह था कि ब्राह्मण किसी के अंदर भी वर्क नहीं करेगा, नौकरी नहीं करेगा। लोग उसको भिक्षा देते थे जिससे वो अपना पूरा जीवन बिताता था। और अगर हम देखें क्षत्रिय के, तो क्षत्रिय क्या होते थे? वो प्रोटेक्टर माने जाते थे सोसाइटी के। उनको क्या होता था? उनका कार्य सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, जितने भी वर्ण हैं, उन तीनों वर्णों की रक्षा करना। स्पेशली अगर हम बोलें तो काउज़ की, वुमेन्स की, जिनको वल्नरेबल समझा जाता है। अगर तीसरा हम देखें तो वैश्य किसको बोला जाता था? जो कि बिजनेस क्लास होते थे, जो कि जितनी भी बिजनेस होते थे उन सारी चीज़ों को कंडक्ट किया जाता था, उनके द्वारा संभाला जाता था। और अगर हम 4 देखें तो उनको शूद्रास बोला जाता था। इनका कार्य होता था सर्विस देना, यानी ऊपर के तीनों वर्ण जो होते थे उनको सर्विस प्रोवाइड करना। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहीं भी ये वर्णन नहीं किया है कि ये जो क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि जो वर्ण व्यवस्था है उसका डिवीज़न होगा बर्थ के हिसाब से। लेकिन अगर हम देखें तो हमारी पास्ट जितनी भी हिस्ट्री हुई है उसमें हमारे शास्त्रों को इतना ज़्यादा जो है मिस इंटरप्रिटेट किया गया है कि अगर हम देखें तो उसमें ये बताया गया है कि जन्म के आधार पर अगर कोई ब्राह्मण है यानी उसके घर में कोई बच्चे ने अगर जन्म लिया है, चाहे उसके अंदर शूद्र की क्वालिटीज़ हो, तब भी वो ब्राह्मण समझा जाएगा, हमें उसको उतनी रिस्पेक्ट देनी है। और आजकल अगर हम देखें कलयुग की बात करें तो कलयुग में तो सब शूद्र ही हैं, क्योंकि सब लोग जो हैं वो क्या करते हैं? एम्प्लॉयमेंट के लिए, पैसे के लिए ही कार्य कर रहे हैं। हर किसी के अंदर कोई ना कोई सर्विस कर रहा है, कोई भी इंडिविजुअली वर्क नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारे शास्त्रों को अगर जब हम नहीं पढ़ते हैं तो उसका बहुत ही नेगेटिव जो होता है वर्जन लोग निकाल लेते हैं अपने हिसाब से। और यही चीज़ हमारे पास्ट में हुई है कि वर्ण व्यवस्था को जो है एक स्टिग्मा बोल दिया गया, जाति प्रथा बोल दिया गया। लेकिन अगर हम देखें तो ये सारे मिसकॉन्सेप्ट जो थे वो ब्रिटिश के द्वारा लाए गए थे। हमारा जो वर्ण आश्रम है जिसको हम फॉलो करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है और उस सोसाइटी में पीस एंड हैप्पीनेस, हार्मनी, इन सारी चीज़ों को रखने के लिए ही इस्टेब्लिश किया गया था भगवान के द्वारा। तो इसलिए अगर हम देखें, अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो इसमें ऊंच नीच इन सारे चीज़ों के बारे में कोई भी बात नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम सबको भगवान ने बनाया है और भगवान ने ही वर्णों का डिवीज़न किया है। और कलयुग में अगर हम देखें तो कलयुग में कोई वर्ण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, हम सब शूद्र हैं, क्योंकि हम सब लोग जो हैं वो सर्विस ही दे रहे हैं, सर्विस ही करते हैं किसी न किसी के अंडर। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग हम सीख सकते हैं कि अगर हम सब शूद्र हैं और हम सब सेवा ही कर रहे हैं, सर्विस ही कर रहे हैं किसी न किसी के अंडर, तो हम भगवान की सर्विस क्यों नहीं करते हैं? अगर हमें सेवा ही करना है तो हम भगवान की सेवा करें। अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी ड्यूटीज़ कर रहे हैं अपनी, तो उसके बिहाइंड अगर ये इंटेंशन है हमारा उस कार्य को करने के पीछे कि ये कार्य हम इसलिए करें ताकि जो भी लक्ष्मी जी मिलेंगी उसको हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, अपने परिवार की पोषण में लगाएंगे, उनको अच्छे लाइफ देंगे ताकि वो लोग भी अच्छे से भक्ति कर पाएँ। तो अगर ये इंटेंशन है हमारा तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा हम वैश्य हैं, शूद्र हैं, क्या हैं, हम तो भगवान के, हम तो कृष्ण के हैं। कोई हमसे पूछेगा भी तो हम बोल देंगे हम तो कृष्ण के, हमें नहीं पता। तो अगर इस प्रकार से हमारी कॉन्शियसनेस है तो फिर हमें इन सब चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा।
तो इसलिए भक्ति एक सॉल्यूशन है इन सारी चीज़ों का, कि वर्ण व्यवस्था ऑल्दो तो नहीं हमारी सोसाइटी में जैसी हमें शास्त्रों में बताई गई है, बट फिर भी अगर कोई लोग मानते भी हैं, अगर उन्होंने अपने आप को कुछ ना कुछ डेजिग्नेशन दे भी रखी है, तो कोई बात नहीं, हम तो भगवान के, हम तो कृष्ण के, हमें फ़र्क ही क्या पड़ता है कि समाज में कोई हमें रिस्पेक्ट दे रहा है नहीं दे रहा है, कोई हमारे साथ कैसे बिहेव कर रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जब आप भगवान की भक्ति करते हो तो अब आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाते हो, फिर आप सबको देखते हो भगवान कृष्ण के अंश के रूप में। तो इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में आपको काफ़ी क्लैरिफिकेशन मिली होंगी, एंड कुछ भी इम्प्रूव करना है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण हरे